गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसिज रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम जो टॉपिक कर रहे थे हमारे 10th क्लास का, वो जो टॉपिक था वो था कोवलेंट बॉन्ड। हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपके पास वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा हमने? कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है हम उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हम पढ़ चुके थे, ये एक बार दोबारा बता दो। कोवलेंट बॉन्ड में हम 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड, जो आपको क्या कहा था, पढ़ा दिया था। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। कि भाई ये कहेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरे भी है, तो ये कहेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरे भी है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के कारण बनता है सिंगल बॉन्ड। तो इसके कारण जो बॉन्ड बनते हैं इसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब मान लो हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLMN, तो पहली टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और आपको पता है कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो उसमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये लो ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे। बना दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये भी ऑक्सीजन है तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 है बट चाहिए कितने? 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है ना? कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी मेरे इसके पास है। भाई मान लो मैं और आप मान लो कोई सामान खरीदने गए, तो अब 2 रुपए की कमी आपके पास है उसी सामान में, 2 मेरे पास है, तो क्यों ना वो 2 रुपए मैं उसको दे दूं कि शेयर कर लूं कि भाई ये लो 2 रुपए हम दोनों के हो जाएंगे। तो एक के पास तो कंप्लीट हो गए ना, और जो चीज लेंगे उसमें दोनों का हक होगा क्योंकि आपने शेयर किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है। तो इनकी मम्मी ने कहा तो शेयर कर लो दोनों भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लो ये कहता है ये लो हम इन दो इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके हम क्या करते हैं? शेयर। ये गोले का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? शेयर। तब ये ऑक्सीजन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन अब मैं भी काउंट करूंगा मेरे अंदर, तभी तो 8 होंगे। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्सीजन क्या कहता है कि भाई मेरे तो है ही, मैं भी तेरे वाले, मैं भी काउंट करूंगा अगर तू काउंट कर रहा है। तो ये लो भाई तू भी काउंट कर ले। तब 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए। यानी यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में एक तो ये पेयर काउंट हुआ, एक ये पेयर। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। समझ में आ गया कि भाई इस एटम के पास भी, ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली कि भाई मेरे 2 तेरे भी, तेरे 2 मेरे भी। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। बट कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड बना? डबल बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल भी बन सकता है। चलिए बनाते हैं। क्या बनाएंगे? हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। चलिए
ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में है मान लो नाइट्रोजन, तो ये देखिए एक ये नाइट्रोजन है और दूसरा ये नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। बना दीजिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही होते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके पास भी लास्ट में 5 है, इसके पास भी 5 है, होने कितने चाहिए थे? 8। 3 की कमी आ गई भाई, तो कहेगा 3 की कमी तेरे पास और 3 की कमी मेरे पास है, बराबर की कमी है, तो क्यों ना वही बात है शेयर कर लिया जाए कि तेरे 3 मेरे भी, मेरे 3 तेरे भी। तो चलिए जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे ये लोग, तो ये क्या कहता है नाइट्रोजन, तेरे वाले भी भाई मेरे हैं, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नाइट्रोजन क्या कहता है कि तेरे मैं भी काउंट करूंगा, तूने काउंट किए तो ठीक है भाई तू भी कर ले, तो ये भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन नाइट्रोजन ने कितने पेयर काउंट किए? 1 2 3, देखिए 1 2 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन गैस, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? यस, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल को, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बॉन्ड बनाने नहीं आएंगे। सबसे पहले जब भी आपको कोई बॉन्ड बनाना हो तो आप सबसे पहले लिखिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप लिखिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए कि कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। आसानी से फिर क्या बन जाएगा हमारे पास? कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हम मॉलिक्यूल में बनाते हैं, एक सिंपल सा ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम बनाते हैं HF। यानी एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग एटम है तो अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन की कितनी आती है? Kl। हाइड्रोजन का एक ही है तो एक। फ्लोरीन के कितने एटॉमिक नंबर? 9, तो पहले में कितने? 2 और दूसरे में कितने? 7। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस मल्टीप्लाई से दिखा दीजिए। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हाइड्रोजन की सेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और है कितने? 1। यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 की कमी। फ्लोरीन के पास आ जाइए, कितने हैं? 7। होने कितने चाहिए थे? 8। भाई 7 है बट कितने चाहिए थे? 8। अब बेचारा दोनों के पास एक एक की कमी है, अगर एक देता है तो एक बिल्कुल खाली हो जाता है। भाई हाइड्रोजन अगर सारे इसको दे देगा तो बेचारा खाली हो गया, तो एक नया रास्ता निकालते हैं, क्यों ना, न लेना न देना, शेयर कर लो। तो जैसे ही शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन, इसके कितने हो गए? फ्लोरीन भाई कहेगा मैं तेरे काउंट करूंगा, कर ले भाई, शेयर किया हुआ है इसलिए फ्लोरीन के कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हाइड्रोजन कैसे क्या कहेगा? मैं भी तेरे काउंट करूंगा तो मेरे साथ कर ले भाई, एक ही तो शेयर किया, एक ही काउंट करेगा, बाकी थोड़ी ना करने देगा। तो हाइड्रोजन के 1 और 2, अब हाइड्रोजन भी खुश और फ्लोरीन भी खुश। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन किए? एक पेयर किया, इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना। अब क्या होगा?
तो जब भी सबसे पहले कोई भी कोवलेंट बनाओ, सबसे पहले लिखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओ, फिर देखो कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। अपनी आई होप आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे होंगे और आप लोग भी बना रहे होंगे। तो चलिए आपको एक और मॉलिक्यूल बना के दिखा देते हैं। मान लो हम फॉर्मेशन करते हैं H2O की, H2O मॉलिक्यूल की। तो बना दीजिए। कितने हाइड्रोजन है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। और ऐसे बना दो, आपकी मर्जी आप कैसे बना रहे हो। ये लो ऐसे बना देती। तो देखिए हाइड्रोजन की और आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अगर मैं बनाऊं Kl में, तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो पहली में 2 और दूसरे में कितने? 6। यानी हाइड्रोजन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अरे जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आए उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 1 की कमी और इसके पास भी 1 की कमी, बट ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो ये हाइड्रोजन का भाई मेरे पास तो 1 की कमी है तो मैं तो 1 ही शेयर करूंगा। ये भी कहता है मेरे पास भी 1 की कमी है तो मैं 1 ही शेयर करूंगा। ऑक्सीजन क्या कहेगा? अरे मेरे पास तो 2 की कमी है, तो चल 1 तू शेयर कर ले, तू शेयर कर ले। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ सिर्फ 1 की शेयरिंग करेगा, ये भी इसके साथ कितने की शेयरिंग करेगा? 1 की शेयरिंग करेगा। तो अब ये भाई इसके भी काउंट होंगे ऑक्सीजन के, ये हाइड्रोजन के इसके काउंट होंगे, ये इसके काउंट होंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब चलिए एक और स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं, बाकी फिर आपको खुद बना के देखनी है। मान लो हम बात करते हैं CH4 की, CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन जिसे हम कहते हैं। तो कार्बन कितनी है? 1, हाइड्रोजन कितनी है? 4, 1 2 3 4। हम अपनी आसानी देखने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में कर दो ताकि अलग अलग काउंट हो उसके। हाइड्रोजन को आपको पता है अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है Kl, एक ही आता है। कार्बन 6 नंबर होता है एटॉमिक, तो पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 4, 2 और 4 बना दीजिए। इस हाइड्रोजन के पास भी एक, क्योंकि सारे हाइड्रोजन है तो भाई सभी के पास 1 ही मिलेगा, हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है। बट कार्बन के पास कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बनाइए, 1 2 3 4। अब क्या भाई हाइड्रोजन को तो 1 की कमी है, बट कार्बन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट है कितने? 4। कितने और चाहिए? यस 4 और चाहिए। तो ये क्या करेगा? कार्बन की मम्मी तो इसको बस शेयरिंग सिखाई है, न ये लेता है न ये देता है, क्योंकि क्या है हाई एनर्जी चाहिए भाई शेयर करने की, इसको क्या करने के लिए? लेने या देने के लिए। तो उससे अच्छा है ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, आपको पढ़ाया भी है पिछली वीडियो में। तो ये कार्बन क्या कहेगा कि 4 की कमी है, चलो मैं चारों से 1 1 शेयर कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन कहेगा 1 मैं शेयर कर लेता हूँ। ये क्या कहेगा? 1 मैं शेयर कर लेता हूँ। ये कहेगा अरे 1 मैं भी शेयर करूंगा। ये कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी शेयर करूंगा ताकि मेरे पास भी कमी दूर हो। तो अब कार्बन क्या कहेंगे? मैंने सबके साथ शेयर किया तो सभी के इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? मैंने तो 1 शेयर भाई, मैं तो अपना हिस्सा ले लेता हूं। ये कहेगा अरे मैं भी लूंगा। ये कहेगा तो मैंने भी तो शेयर किया, मैं कौन सा कम हूं, मैं भी लूंगा।
ये क्या कहेगा, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं तो लूंगा ही लूंगा। हो गए। तो इन सभी कार्बन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हम करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। आपको अच्छे से कोवलेंट बॉन्ड बनाना आ गया होगा। स्टेप टू स्टेप करोगे। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, एटम लिखोगे। स्टेप सेकंड में क्या लिखोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यानी के सेल में कितने हैं, एल सेल में कितने हैं। स्टेप थर्ड में क्या लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे, किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। फोर्थ में क्या देखोगे, शेयरिंग करवाओगे, और क्या है, शेयरिंग करवाते ही आपका काम कंप्लीट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आपको प्रैक्टिस करनी है 2 दिन इनकी अच्छे से कि कौन सा बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि आपके अब जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो चलिए अब एक नई फ्रेश वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।